टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। अशोक सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। अब तो कहते हैं अशोक सिंह की टाइगर अब बूढ़ा हो गया। टाइगर अभी जिंदा है लेकिन बूढ़ा हो गया। सिंह इज किंग, परिवार के लिए आप राजा हैं। टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग बोलने के बाद बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। चितरंजन, आपने सुना था कि आनंद मोहन ने एक बात कही, टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। उसके बाद अब देखिए बड़े स्तर तक बात चली गई है। अब नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं पर पूर्व रफीगंज के विधायक अशोक सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं। अब तो कहते हैं अशोक सिंह की टाइगर अब बूढ़ा हो गया है। देखिए, हम बात पहले अशोक सिंह की बाद में करेंगे। देखिए, उनके लिए स्पेशल खबर बनाएंगे, लेकिन अभी देखिए आनंद मोहन को लेकर के बातें चल रही है सामने। तो देखिए, अब आनंद मोहन बीते जो अभी हाल फिलहाल में जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ और मंत्री बने, एनडीए के जो विधायक थे, एनडीए के जो वरिष्ठ नेता थे, उन्हें मंत्री बनाया गया। तब से लगातार देखिए आनंद मोहन जो हैं वह जदयू को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमलावर हैं, बिल्कुल हमलावर हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग, और ये बातें जो है वो पूरी तरह से वायरल हो रही है। साथ चितरंजन, दो बात उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा में ही दफना दिया गया है, और एक बात और कही है उन्होंने कि अब थैली वाली परंपरा चलने लगा जदयू में। बिल्कुल उन्होंने कहा, एक और बात कही कि नीतीश कुमार की अगर चलती, नीतीश कुमार अगर अचेत नहीं होते तो ये थैली लेकर के काम नहीं चलता। इस तरह की बातें कही है। वो थैली वहां से लेकर रफीगंज तक पहुंच गया है, वो वाला प्रकरण। देखिए, अब ये विरोध का बात है तो जो विरोधी है वो तो विरोध करेगा ही चंदन जी, लेकिन अशोक सिंह विरोध कर रहे हैं, लाजमी है विरोध करना। अब वो विपक्ष में है, उन्हें पार्टी से निकाल दी गई है। नीरज जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन नीरज कुमार ने जो कुछ कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए आनंद मोहन जदयू के नेता नहीं हैं। उनके परिवार के लोग नेता हैं। उनकी पत्नी सांसद है जदयू कोटे से, उनके बेटे को जदयू ने विधायक बनाया है, उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए वो खौफ में है, इसलिए वो गुस्सा दिखा रहे हैं। आइए सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। अंत में सवाल खड़ा करेंगे कि आनंद मोहन जी का बयान आया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आनंद मोहन जी पार्टी में नहीं है, उनके परिवार हैं, लेकिन आनंद मोहन जी पार्टी में न कर। स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूँ। लेकिन एक कहानी और बताता हूँ, यदि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आते। आज जो भी जदयू को कमज़ोर करने की साजिश हो रही हो उनके माध्यम से, तो अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जेल से बाहर भी नहीं आते। और थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। यानी पत्नी को एमपी पार्टी ने बनाया, एक सिवान के कविता सिंह के टिकट इसीलिए काटा गया ताकि शिवहर से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए। बेटा को एमएलए बनाया और उसके बाद भी कई उपेक्षाएं रख रहे हैं, और उस उपेक्षाओं के आधार पर पार्टी के नेताओं को, पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इसको अच्छा राजनीति में नहीं मानता हूँ। राजनीति में बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं, जो नेता होते हैं उनके राजनीतिक कंपल्सन्स होते हैं, उस कंपल्सन्स के आधार पर निर्णय होते हैं। निर्णय को हृदय से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि आलोचना करना चाहिए। पार्टी सबों का है, सबों के लिए पार्टी है, सबके लिए पार्टी सोचती है। आपके लिए भी पार्टी सोची, परिवार के दो दो व्यक्ति को पार्टी ने बना दिया तो पार्टी उस समय अच्छा था, नेता अच्छा था, आज नहीं बना मंत्री तो खराब हो गया। ये सब राजनीति में नहीं चलती है। हम ऐसे बातों पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। आनंद मोहन जी को इन बातों से बचना चाहिए। हम कहते हैं कि ऐसे बातों को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और खारिज करते हैं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ चल रही है और मजबूती के साथ आगे भी चलेगी, और बिहार में और मजबूत पार्टी होगा। किसी के कहने न कहने से पार्टी न कमज़ोर होगा, न पार्टी इधर उधर होगा। पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलेगा। इतना ही मुझको कहना था। शैलेंद्र जी के प्रश्न। मुख्यमंत्री तो अभी सम्राट चौधरी जी हैं,
लेकिन जोड़ी हिट है, ये सुपर हिट है। सम्राट और निशांत की जोड़ी सुपर हिट है, जिसने राजद को बेचैन कर डाला। कोई साधारण बात नहीं है, ये नैतिक बल वाला ही कोई मंत्री कर सकता है। कहा कि मरीजों से हम फीडबैक लेंगे कि उनके इलाज में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और भविष्य की जो कार्य योजना, जो ट्रॉमा सेंटर के बारे में बोला कि सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कहां कहां दुर्घटना होती है, यह कोई राजनेता ही सोच सकता है। एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की उपस्थिति, इसके अलावा विभिन्न उन्होंने फैसले लिए। हम केवल आईना दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी आपको कि आपकी पार्टी के लोग माननीय निशांत कुमार जी पर जिस ढंग से व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, हम हमला से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। अरे लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले शायर सिंह सपूत। वो सपूत है जो लीक छोड़ करके चल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, हे माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप सहमत है या असहमत है, यह बताइए। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र है जयंत जिज्ञासु ने दिनांक 11 मई 2026 5:26 में ट्वीट किया और कहा कि बॉडी शेमिंग करना गलत है। ये आपके दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं। आपके प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। कपड़ा शरीर और पर टिप्पणी करना यह अमर्यादित व्यवहार है। हमारे नेता निशांत कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। क्या घबराहट है? सम्राट अशोक की धरती से चलकर महर्षि वाल्मीकि की धरती, जो लौह कुश की धरती है, वहां जो सद्भाव यात्रा हुई, जो सफलतम यात्रा हुई, क्या उसकी बेचैनी है या सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी से घबरा? ये राजनीति के लौह कुश की जोड़ी ने परेशान कर डाला है, बेचैन कर डाला है। क्योंकि हम तो जन सेवा को अपना राजनीति का माध्यम मानते हैं। हम आग्रह पर राजनीति में आए हैं और हमने तय किया है कि जय निशांत तय निशांत। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से यह अनुरोध करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आइए, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर निशांत कुमार जी ने किसी परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, आपके प्रदेश प्रवक्ता भी उस भावना के साथ खड़े हैं, तो ये बेलगाम घोड़ा कैसे राष्ट्रीय जनता दल हो गया? कौन क्या बोल रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जो एकजुटता है, जो गठबंधन है, उससे विपक्ष परेशान है। आप परेशान रहिए और हम 7 निश्चय 3 पर काम करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार। तो जो लोग चुनाव लड़े हैं बता दें, मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि जनता दलियों में एक आदमी बता दे जो सदस्य बिहार विधान परिषद बना हो, राज्यसभा गया हो, लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, आयोग का सदस्य कोई बना हो। धन का कारोबार जनता दलियों में संभव नहीं। यही तो जनता दलियों की आज खासियत है कि समाज के हाशिए पर लोग, यही सीतामढ़ी के एक विधानसभा क्षेत्र से आजादी के बाद उस बिरादरी को कोई मौका नहीं मिला था। एक वित्त पोषित विद्यालय का टीचर आज विधायक हमारी पार्टी के बन गए। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि भाई
नहीं, हमारी पार्टी के 85 एमएलए, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, इतनी बड़ी संख्या 12 सांसद है, केंद्र सरकार को हमारा समर्थन हासिल है, बिहार में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भाई माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और जिस पार्टी ने हमको सम्मान दिया, टिकट दिया, हम विधानमंडल और संसद पहुंचे, तो उसके फैसले का तो सम्मान करना चाहिए। संजय सरावगी ने कल कहा ललन सिंह के बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उसका कार्यकर्ता किस पद पर। भाई हमारी पार्टी में कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी का विधायक दल का नेता होगा, वो तय करेगा। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी ने कहा, क्या जनता दल की सहमति नहीं है हुई सम्राट चौधरी जी के लिए? प्रस्तावक कौन थे? माननीय नीतीश कुमार जी थे। तो जनता दलियों की सहमति से माननीय सम्राट चौधरी जी बने। तो माननीय ललन सिंह जी ने अगर यह संदर्भ कहा कि नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किया सम्राट चौधरी को, तो इससे किसी को, ये तो एनडीए के तमाम घटक दलों ने किया, हमारी पार्टी की बड़ी संख्या थी, हमारी पार्टी ने प्रस्ताव दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि 7 नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम पर ये चलेंगे, 7 निश्चय 3 ये विधानमंडल में और विधान सभा के अंदर में, विधान परिषद में माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है। इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कहीं। बात करना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि किसी सदन के सदस्य माननीय निशांत कुमार जी नहीं हैं तो मंत्री कैसे बने। क्योंकि बिहार का जनता दल का कार्यकर्ता और आम आवाम जिसको स्वीकार करता है कि निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, जय निशान तय निशान, इसको हमने ग्रहण कर लिया है। तेजस्वी जी, आप तो ज्ञानी हैं, हमारे ही बदौलत उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता हैं। निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा कर दिया तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा? 1997 में लालू जी कोई आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी, तो विधायक दल का नेता कैसे बने? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आपकी माता श्री राबड़ी देवी जी, लालू जी जेल गए और वो विधायक दल की नेता बन गई। आप करिए तो राम राम, और दूसरा फैसला ले तो जीना हराम। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि निशांत कुमार जी ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि माननीय निशांत कुमार ने किसी विरोधी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, किसी परिवार पर हमला नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी पर भी टिप्पणी नहीं किया। दूसरी ओर उन्होंने विकास, स्वास्थ्य, सुशासन, जन सेवा की बात की, फिर भी आरजेडी परेशान है। सद्भाव यात्रा के माध्यम से जनता की अदालत में गए, कोई ताजपोशी नहीं करवाया गया। निशांत कुमार जी का कोई ताजपोशी नहीं, यही हमारे उत्तराधिकारी हैं। जैसे लालू जी ने कहा कि हमारा पुत्र ही हमारा उत्तराधिकारी होगा, तेजस्वी यादव राजनीतिक विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। लालू जी ने खुले मन से उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं किया कि हमारा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी है। पार्टी और गठबंधन की सहमति से आगे बढ़े, कोई राजनीतिक ताजपोशी नहीं की गई, और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर मैं इस शब्द को विशेष स्ट्रेस दे रहा हूं। निशांत कुमार सहमत नहीं थे, लेकिन पार्टी के
राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि इस विरासत की रक्षा करना है और उसके लिए सक्षम व्यक्तित्व के रूप में आपका पार्टी ने चयन किया है, तब निशांत कुमार ने अपनी सहमति दी। तो आप कैसे कह रहे हैं? निशांत कुमार ने तो कोई राजनीति का जो माध्यम चुना वह जन सेवा का चुना, और मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, लेकिन इतिहास के पन्नों में झांकने का अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला, नंगा फकीर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उससे सोने की चिड़िया छीन लिया। ताकत के नशे में होकर के कोई ऐसा बयान दे सकता है? निशांत कुमार जी के सादगी भरे व्यवहार पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हम गांधी की विरासत के लोग हैं, हम निर्भीक हैं, हम ममतामयी हैं, करुणा है, माफ करने की अद्भुत क्षमता हम में है, और सादगी के सहारे दिल जीतते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने वाले नहीं हैं, मुरट्ठा बांध करके लोगों को डराते नहीं हैं। ये निशांत कुमार जी अपनी सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया, जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। आप मुरट्ठा बांधते रहिए, हम सादगी भरे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा। तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे, और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जा रहा है कि वही है राजनीति का ताजपोशी। इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं न कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं, ये हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया सर? ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा।